हेलो दोस्तों। आज का दिन इंडिया के लिए बहुत ही ख़राब रहा। मैं मैच की ही बात कर रहा हूँ। आज का दिन इंडिया के लिए बॉलिंग में भी ख़राब रहा, बैटिंग में भी ख़राब रहा। जसप्रीत बुमराह से जिस हिसाब की उम्मीद थी, शुरुआत में वैसी बॉलिंग नहीं कर पाए। आपको भी देख करके वैसा लगा होगा कि बुमराह को देख करके सब लोग अपने एकदम घुटनों पर बैठ जाते हैं कि अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। अगर बुमराह के ही भरोसे रहेंगे हम लोग तो पांचों टेस्ट मैच में बुमराह ऐसी बॉलिंग थोड़ी करेंगे। एक ही मैच में 25 ओवर बुमराह से डरवाए जाएंगे, पर एक पारी में तो मैच में 50 ओवर, अगर 250 ओवर थोड़ी बुमराह अकेले डाल देंगे। बाकी बॉलर ऐसा लगता है कुछ करने आए ही नहीं, सिर्फ बुमराह को देखने आए हैं और बुमराह को अप्रिसिएट करने आए हैं कि बुमराह जो करेंगे वही होगा, बुमराह के सहारे ही हैं हम लोग। ना ही इंडिया ने बॉलिंग में सही परफॉर्म किया और बैटिंग में भी शुरुआत में अर्ली ब्लो मिल गया। यशस्वी जायसवाल आउट हो गए। साई सुदर्शन को सेटअप था, लेकिन साई सुदर्शन समझ नहीं पाए। पैर की तरफ अंदर आती हुई गेंद को फ्लिक करने के चक्कर में सीधे गेंद थमा बैठे। इस तरह से खेलेगी अगर टीम इंडिया तो हो गया। मैं तो आज बहुत ज़्यादा दुखी हूँ टीम इंडिया के परफॉर्मेंस से। बात करें फील्डिंग की, फील्डिंग में लप्पू से कैच छोड़ रहे हैं, यशस्वी जायसवाल हो चाहे रविंद्र जडेजा हो। एक बात मुझे लगी कि एक दो सीनियर टीम में ज़रूरी है, तो जो नए लड़के होते हैं उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर रहता है कि ये लोग हमको डांटेंगे। अब वहाँ पर मैदान में कोई डांटने वाला ही नहीं। शुभमन गिल हो चाहे यशस्वी जायसवाल हो, सब एक बराबर के लड़के हैं, एक दूसरे को डांट भी नहीं सकते हैं, वरना दूसरा प्लेयर बुरा मान जाएगा। इसलिए टीम में पुराने प्लेयरों की ज़रूरत होती है। बहुत ही खराब फील्डिंग रही। अगर वो कैचेस पकड़े जाते, 3 बार हैरी ब्रूक का कैच छोड़ा, तब जाकर के वो 99 रन तक पहुंच पाया। इतने बार अगर किसी प्लेयर का आप कैच छोड़ेंगे तो वो 200 रन भी बनाते तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उसके बाद मैं बात करूंगा इंडिया के बॉलिंग कोच और बॉलिंग एनालिस्ट की। मतलब सिराज आ रहे हैं, गेंद डाल रहे हैं, कोई मतलब नहीं। प्रसिद्ध कृष्णा आ रहे हैं, 2 दिन हो गए उनको बॉलिंग करते हुए, अभी भी वो हिट द डेक बॉलिंग कर रहे हैं, जबकि सभी को पता है कि इंग्लैंड में हिट द डेक बॉलिंग नहीं चलती है, आगे डालिए, स्विंग कराइए। हालांकि उन्होंने 3 विकेट ले लिए तो लोग अब कहेंगे कि उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग कर दी, पर उन्होंने अच्छी बॉलिंग नहीं की। 1 विकेट अच्छा था, उसके अलावा बाकी उन्होंने अच्छी बॉलिंग नहीं की। वो विकेट मिल गए, लक था टीम इंडिया का। सिर्फ 6 रन की लीड बच पाई है। अब मुझे क्या लगता है, कितने रन कम से कम इंडिया अगर बनाए तो इस मैच में अपनी बचत कर सकती है। कम से कम इंडिया अगर 300 से 350 रन बनाती है तो हो सकता है कि इंडिया का चांस हो। ये भी नहीं है कि जीत ही जाए। ऐसी परफॉर्मेंस से, ऐसी बॉलिंग परफॉर्मेंस से जीतना तो मुश्किल लग रहा है। हो सकता है कि जीत जाए अगर बुमराह ने अच्छी बॉलिंग कर दी। बुमराह ही है, बाकी लोग तो उनको देखने आए हैं, ऐसा लगता है। बैटिंग में यशस्वी जायसवाल जल्दी आउट हो गए, साई सुदर्शन भी आउट हो गए। तो बॉलिंग एनालिस्ट, बॉलिंग कोच को कुछ ना कुछ करना चाहिए और बताना चाहिए कि कहाँ पे बॉलिंग करें। गौतम गंभीर को कुछ करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से काम नहीं चलेगा। और इंडिया को कम से कम चौथी पारी में कितने रन की लीड देनी चाहिए? मेरा मानना है 350 से 400 रन। देखो इंडिया उतने बना पाती है कि नहीं बना पाती, आज देखना इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि बेन स्टोक्स ऐसा पागल आदमी है कि वो चौथी पारी में अगर रन पा गया ना, उसके बैट में गेंद आने लगी, तो कौन बुमराह, कौन प्रसिद्ध कृष्णा, कौन सिराज, किसी को नहीं बख्शेगा। वो इतने रन मारेगा, इतने रन मारेगा, कुछ कहने को नहीं। आपको भी पता है वो कितना बड़ा प्लेयर है चौथी पारी का, हमको भी पता है वो कितना बड़ा प्लेयर है चौथी पारी का। और बात करें डे 4 की, तो आज डे 4 में क्या हो सकता है? डे 4 में कम से कम इंडिया आज अगर पूरा दिन बैटिंग करती है तो अच्छी बात है, नहीं तो तीसरे सेशन में लास्ट तक बैटिंग करनी चाहिए। उसके बाद जब शाम का समय हो, 10 या 5 ओवर बचे हों, उस समय इंग्लैंड को उतार दें आप। जब लाइट चालू होती हैं, गेंद बहुत तेज स्विंग होती है, बादल की कंडीशंस होंगी, अगर ओवरकास्ट कंडीशन होंगी, तो वहां पर हो सकता है कि जसप्रीत बुमराह अपना कुछ जादू दिखा करके 1 या 2 विकेट ले ले, तो दूसरे दिन प्रेशर रहेगा। हालांकि ऐसा ही एक बार और हुआ था पिछली बार के दौरे में, तो बुमराह ने विकेट ले भी लिया था, लेकिन दूसरे दिन आए थे जो रूट और वो जॉनी बेयरस्टो, दोनों ने बहुत लंबा चेस किया था। 450 रन थे शायद, अगर मुझे याद आ रहा है तो, और आराम से चेस कर दिए थे उन्होंने। 3 विकेट गिरे हुए थे, 7 विकेट से उस मैच को जीत गए थे। तो अगर इसी तरह हुआ तो
हो सकता है कि इंडिया ये मैच हार जाए। अगर इंडिया को ये मैच जीतना है तो बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस देनी होगी। डे 3 को मूविंग डे कहा जाता है। मूविंग डे में ये मैच हल्का सा इंग्लैंड की ओर मूव करता हुआ नजर आया है। चाहे बैटिंग में हो, उनके लोअर ऑर्डर ने और उनके नीचे वाले बल्लेबाजों ने, पिछले क्रम के बल्लेबाजों ने रन बना दिए। हमारे बॉलर सिराज बार बार हैरी ब्रुक को कट और पुल की बॉल डाल रहे हैं। वो एक छक्का पुल का मार रहे हैं, फिर कट का चौका मार रहे हैं, फिर पुल का चौका मार रहे हैं। गेंद आगे डाल ही नहीं पा रहे हैं। ये T20 के दौरे से अब बाहर निकलना होगा। IPL खत्म हो गया है। ये मैं कहना चाहूंगा मोहम्मद सिराज से। अगर मोहम्मद सिराज तक हमारा वीडियो पहुंचता है भाई साहब, वैसे तो नहीं पहुंचेगा, अगर पहुंचता है तो भाई साहब थोड़ा सा आगे बॉल डाल लीजिए। प्रसिद्ध कृष्णा की जगह मैंने पहले मैच के शुरू होने से पहले ही कहा था कि आकाशदीप को मौका मिलना चाहिए। अगर आकाशदीप वहां पर खेल रहे होते तो वो आगे बॉल डालते। वो इंडिया में गेंद को स्विंग कराते हैं। वो सीम वाले बॉलर है, सीम प्रेजेंटेशन वाले। तो हो सकता है कि इंग्लैंड में आकाशदीप प्रसिद्ध कृष्णा से अच्छी बॉलिंग करते। हालांकि अभी प्रसिद्ध कृष्णा के पास अनुभव की कमी है। IPL अच्छा करके आए हैं, धीरे धीरे अच्छा करेंगे। एक ही बार में उनको ऐसे जज करना सही नहीं है। तो डे 4 से हमारी उम्मीदें हैं कि डे 4 में इंडिया अच्छा खेलेगी और कुछ सुधार करेगी। बैटिंग में भी जल्दी अपने विकेट फेंक करके नहीं जाएगी, जैसे उस दिन करुण नायर ने अपना विकेट फेंक दिया था। आज उस तरह नहीं करेंगे। आज इंडिया संभल करके खेलेगी और 2 विकेट तो गिर ही चुके हैं। साई सुदर्शन सेटअप में फंस चुके हैं बेन स्टोक्स के। बेन स्टोक्स ने फिर से विकेट ले लिया। बेन स्टोक्स जब बॉलिंग करने आते हैं, अब ये इंग्लैंड के लिए अच्छा है या बुरा है पता नहीं। कोई और बॉलर जो मेन बॉलर है वो बॉलिंग करते हैं तो एकदम अपने सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे बॉलिंग करते हैं। लेकिन जब बेन स्टोक्स बॉलिंग करने आते हैं तो ऐसा लगता है जसप्रीत बुमराह जैसे कि कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा डे 4 में दोस्तों कि क्या होता है। कल शाम को फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर